Islamic Urdu Bayanat. Like, share, comment, subscribe. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फरमाती हैं कि फ़रिश्ते उन हाजियों से जो सवारी पर आते हैं मुसाफ़हा करते हैं, और जो पैदल चलकर आते हैं उनसे मुआनक़ा करते हैं। फ़ायदा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नक़ल किया गया कि वो जब बीमार हुए तो फरमाया कि मुझे किसी चीज़ का इतना अफसोस नहीं है जितना इस बात का है कि मैंने पैदल हज नहीं किया, इसलिए कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज इस आयत शरीफ़ा में पैदल चलने वालों को पहले ज़िक्र फरमाया है। यह आयत शरीफ़ा और इसका तर्जमा रिसाले के शुरू में गुज़र चुका है। हज़रत मुजाहिद अलैहिर्रहमा कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पैदल हज किया। एक रिवायत में नक़ल किया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से पैदल चलकर 1000 हज किए हैं। दूसरी हदीस में आया कि 40 हज पैदल किए हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का मामूल पैदल हज करने का था। मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि अफजल ये है कि जब हरम शरीफ में दाखिल हो तो उस वक्त पैदल चले। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि जो शख्स कादिर हो उसके लिए अफजल ये है कि पैदल चले, इसलिए कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अपने बेटों को अपने इंतकाल के वक्त इसकी वसीयत फरमाई और ये फरमाया कि पैदल चलने वाले के लिए हर कदम पर 700 नेकियां लिखी जाती हैं और हर नेकी 1,00,000 के बराबर है। इसलिए जो लोग चलने के आदी हैं और रास्ते का अमन हासिल हो उनके लिए पैदल चलना अफजल है। अलबत्ता ये शर्त ज़रूरी है कि रास्ता पैदल चलने के लिए मामून हो, और कम अज़ कम मक्का मुकर्रमा से जब अरफात पर हज करने जाएं उस वक्त तो जवानों को और पैदल चलने पर कादिर लोगों को पैदल ही चलना चाहिए कि इसमें अलावा सवाब के हर जगह पर मुस्तहब्बात की रियायत काबू में रहती है। सवारी के पाबंद होने से हर जगह बेबस होना पड़ता है और बहुत से मुस्तहब्बात तर्क हो जाते हैं, और ये सफ़र कुछ तवील भी नहीं है। 8वीं तारीख को मक्का मुकर्रमा से मीना तक जाना है जो सिर्फ 3 मील है। 9वीं की सुबह को मीना से अरफात पर जाना है जो 5-6 मील है। ये मामूली मंजिलें ऐसी नहीं कि नौजवानों के और चलने पर कादिर लोगों के लिए बार हों, और सवाब इतना ज़्यादा कि हर कदम पर 60 करोड़ नेकियां मिलें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की इस रिवायत में जो ऊपर ज़िक्र की गई एक रिवायत में ये भी आया है कि जब उन्होंने अपनी औलाद को पाँव चलने की वसीयत फरमाई तो उन्होंने दरियाफ़्त किया कि कहाँ से पाँव चला करें। उन्होंने इरशाद फरमाया कि मक्का मुकर्रमा से जब चलो तो पाँव चलो। एक हदीस पाक में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नक़ल किया गया कि जो शख्स मीना से अरफात तक पाँव पर जाए उसको 1,00,000 नेकियां हरम की नेकियों में से मिलेंगी। अली बिन शुआइब अलैहिर्रहमा से नक़ल किया गया कि उन्होंने नैसापुर से पाँव चलकर 60 से ज़्यादा हज किए हैं, और मुग़ीरा बिन हकीम से नक़ल किया गया कि उन्होंने मक्का से चलकर 50 से ज़्यादा हज पैदल किए, और अबुल अब्बास अलैहिर्रहमा से नक़ल किया गया कि उन्होंने 80 हज पैदल किए हैं।
और अबू अब्दुल्लाह मगरिबी अलैहिर्रहमा ने 97 हज पैदल किए हैं। क्या अंदाज़ा है इन हजरात के सवाबों का कि हर कदम पर 70 करोड़ नेकियां उनको मिली होगी। काजी अयाज अलैहिर्रहमा ने शिफा में लिखा है कि एक बुज़ुर्ग ने हज का पूरा रास्ता पैदल क़ता किया। लोगों ने जब मशक्क़त का ज़िक्र किया तो फरमाया कि जो ग़ुलाम अपने आका से भागा हुआ हो, क्या वो सवारी पर सवार होकर हाजिर हो? अगर मैं इसकी कुदरत पाता कि सर के बल चलकर हाजिर हूँ तो इसी तरह हाजिर होता। ये एक मामूली सी मिसाल है इस सफ़र में मशक्क़त बर्दाश्त करने की। इसी तरह हर उस चीज़ में जो खिलाफ तबीयत पेश आए, क्या आका का वो इरशाद जो इस फ़स्ल के शुरू में है, जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया कि तेरा अज्र बक़द्र तेरी मशक्क़त उठाने के है, हर तकलीफ़ को शामिल है। लिहाजा जितना भी तकालीफ़ का तहम्मुल हो सके उसको निहायत बशाशत और खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए। शिकवे शिकायत और बदकलामी बदगोई से अपने हज के कसीर अजर व सवाब को ज़ाये न करना चाहिए। बुज़ुर्गान मुहतरम, कहते जिसे शैतान है वो दुश्मने इंसान है। और सिर्फ झांका ही नहीं बल्कि दुश्मने ईमान है। ये कोई कहानी नहीं, ये खुद खुदा का बयान है। चूँकि है खुद गुमराह सुझाता सबको बुरी राह है। तिलावते कुरान से पहले चाहना उससे खुदा की पनाह है। इस पे ज़रा ध्यान देना। आज इसी के मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करनी है। चूँकि आज पीर का दिन है तो दर्स कुरान इंशाअल्लाह करना है। तिलावते कुरान से पहले चाहना उससे खुदा की पनाह है। वो कुरान समझने ही नहीं देता शैतान, वो कुरान समझने ही नहीं देता। चूँकि कुरान दिखाता सीधी राह है। ये जितने भी अशार मैंने आपको सुनाए हैं ये कुरान का तर्जमा है। मैं हर एक शेर पर आपको कुरान की आयत कोट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन बात ज़रा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तिलावते वो कुरान को समझने ही नहीं देता। चूँकि कुरान दिखाता सीधी राह है। 15वें पारे में है कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान में है कि कुरान बिल्कुल सीधी राह दिखाता है। आखिरी मिसरा है, दिखता है बड़ा ताकतवर मगर है मकर कमज़ोर। दिखता है बड़ा ताकतवर मगर है मकर कमज़ोर। खुद खुदा ने हमें कर दिया
इससे आगाह है। ये अल्लाह ने खुद बता दिया। 5वें पारे में एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्न कैद शैतानी कान दईफा। खुद कुरान ने कह दिया है कि हम तो शैतान को बड़ा ताकतवर समझते हैं। कहते हैं कि मौलवी साहब इतने वसवसे आते हैं, इतना परेशान करता है कि कोई वजीफ़ा बताइए हम उसका मुकाबला करें। हज़रत थानवी ने कितनी अच्छी मिसाल दी। फरमाया कि बिल्कुल वैसी ही मिसाल है जो इंडिया वाले समझ सकते हैं, यहाँ वाले तो नहीं समझ सकते, वरना पुलिस केस हो जाएगा। हैं, इंडिया के अंदर हमने बचपन में ये काम किया भी है और देखा भी कि कुत्ता भौंकता था, तो कुत्ता भौंके तो क्या करो, खाली झुको नीचे ज़मीन की तरफ और एक्टिंग करो पत्थर उठाने की। अभी आप पत्थर उठाया नहीं, आपने उसको मारना तो दूर, उठाया नहीं, उससे पहले वो रफू चक्कर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि गरजने वाले बादल, हाँ ये आप खुद कह रहे हो और बात सही भी है कि गरजने वाले बादल वर्षा नहीं करते, और यूं भी कहते हैं कि भौंकने वाला कुत्ता कभी काटा नहीं करता। तो बस ये बिल्कुल ऐसा है। और हज़रत थानवी ने एक और मिसाल दी, वो भी इंडिया में जो जिन्होंने वक्त गुजारा है वो समझेंगे। अभी वैसे भी आम का मौसम चल रहा है। एक साहिब ने गुज़िश्ता साल बहुत अच्छी बात लिखी थी, जब आम का मौसम आया तो लिखा कि इंडिया में कत्ले आम हो रहा है। तो है क्या हो रहा है इंडिया में? कत्ले आम हो रहा है, लेकिन ऐन से नहीं, अलिफ है कि कत्ले आम हो रहा है। हाँ, चूँकि अब तो ऐसे लोग रिपोर्टर बन जाते हैं और पूछते हैं कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। ऐसा इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर का होता है कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। बहरहाल, तो हज़रत थानवी ने कि शैतान के वसवसे से परेशान मत हो, तो हज़रत थानवी ने मिसाल दी कि अचार 2 किस्म की बरनी होती थी। एक तो बड़ी बरनी होती थी, है ना, कि साल भर उसमें अचार रहता था, और एक छोटी बरनी प्लास्टिक की या कांच की रहती थी कि खाते वक्त अचार को निकालते थे। तो आप देखना है कि अचार पूरी बरनी बड़ी थी लेकिन खाया तो कम हो गया। तो अब ये बरनी है समझ लो, तो इस तरफ मक्खी बैठी हुई है, लेकिन बरनी कांच की है और कांच बिल्कुल साफ शफ़ाफ है। तो हम देखेंगे तो यूं दिखेगा बज़ाहिर कि मक्खी कहाँ है, अंदर में है, अचार के अंदर में है। लेकिन आप ज़रा उसको हाथ लगा कर देखिए तो वो उड़ जाएगी। वो मक्खी थी बाहर, लेकिन नज़र अंदर आ रही थी। फरमाया कि शैतान का वसवसा भी ऐसा ही है, होता है बाहर लेकिन नज़र आता है कि उसने दिल पे और दिमाग पे कब्ज़ा जमा लिया है। फरमाया कि बस ज़रा सा पत्थर उठाओ, और पत्थर क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पत्थर है। शैतान को मारने का पत्थर क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, ये औज़ु बिल्लाह असल है, 2 लफ्ज़, 2 जुमले, औज़ु बिल्लाह। उसके बाद कुरान करीम के अंदर भी है, अलग अलग सेगे अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औज़ु बिल्लाह के बाद अलग अलग अल्फाज बताए हैं। अब बाज़ लोगों का, बेचारों का अलमिया ये होता है, अल्लाह सब की हिफाजत करे, कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती, एक उम्र हो जाती है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम होता है कई लोगों को। अल्लाह ताला जो है सबके साथ आफ़ियत का मामला फरमाए। और बाज़ लोगों को नींद तो आ जाती है लेकिन ख्वाब बहुत परेशान करते हैं। क्या परेशान करते हैं? डरावने ख्वाब आते हैं उनको, और ख्वाब के अंदर वो चौंक जाते हैं। तो वही मैंने कहा ना, इससे डरना नहीं है।
हैं शेख ज़मन जो डर गया, इन्होंने शोले देखी है। तो बहरहाल हैं, तो इसलिए वैसी जो है वो बात है। गुरु घंटाल आदमी है, हाँ मेरे जैसा ही है, इसलिए मैंने इनको शेख बनाया है। तो बहरहाल क्या है कि डरना नहीं है उससे। तो हुजूर ने 2 अमल बता दिए कि डरावने ख्वाब आते हैं, कोई बात नहीं, चौंकने की ज़रूरत नहीं है, लंबा चौड़ा अमल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस करवट पे हम सोए हैं दूसरी करवट सो जाओ। यहाँ एक मसला याद रखो, सुन्नत कौन सी करवट सोना है? सीधी करवट, वो आप जानते हैं, वो सुन्नत सोना है। पूरी रात सोना ज़रूरी नहीं है उस करवट पर, और आदमी सो भी नहीं सकता चौधरी साहब। क्यों? नींद में आदमी को कहाँ इख्तियार होता है, हैं कि सोए हम सुन्नत तरीक पर थे, अब नींद में जो है दूसरी करवट आदमी सो जाता है। तो शरीयत ने फिर उसका पाबंद नहीं किया, बल्कि बाज़ उलमा ने तो इसमें और रुख्सत दी। हमारे गांव में हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहिब नव्वरल्लाहु मरकदहू का बयान हुआ था। मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन अपने बड़ों से सुना। ये मेरे घर वाली के दादा होते हैं और दारुल बरी के, बल्कि पूरे यूके व यूरोप के अव्वल शेखुल हदीस है। तो वो मुझे एक साहिब ने गांव में बताया मेरे निकाह के बाद कि अपनी मस्जिद में मौलाना इस्लामुल हक साहिब रहमतुल्लाह अलैह का बयान हुआ था। तो उन्होंने बयान में एक बात कही थी कि नींद आने से पहले भी, नींद में तो हम किस करवट लेटे हैं वो तो पता नहीं चलेगा बाद में, लेकिन हम सुन्नत तरीक पर जैसे सोना है हम सो गए, कुछ देर हम सोए, अभी नींद नहीं आई और अब करवट बदलने का जी कर रहा है, तो नींद में ही नींद आने से पहले ही इख्तियार के साथ अपने हम दूसरी करवट पर लेट गए, तब भी सुन्नत का सवाब मिल जाए। ये उन्होंने, अभी वो ज़िंदा है वो साहिब जिन्होंने ये बात मुझे बताई थी। तो कहा कि ये बात उन्होंने कही कि भाई वो जो है वो मिल जाएगा। एक बात और सुन लो, वैसे ही याद आ गई। अब वैसे इसमें मैं आपको ये नहीं कहता कि आप किस पे अमल करें, उलमा की 2 राय है। बाज़ लोग मना करते हैं कि ये हद दर्जा ज़ईफ़ हदीस है, और बाज़ कहते हैं कि नहीं, फ़ज़ाइल में चल जाए वैसी हदीस है। वो क्या? जुमा के दिन असर की नमाज के बाद जहाँ हमने नमाज पढ़ी है उसी जगह बैठे रहना है और एक ख़ास दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये मैं आपको सनद बता दे रहा हूँ, हैं कि इसमें उलमा के दोनों अक़वाल है। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, ये इंतहाई दर्जे की ज़ईफ़ रिवायत है, इसलिए अमल नहीं करेंगे। और बाज़ अकाबिर ने इस पर अमल किया है, उसमें हमारे हज़रत शेख भी मौजूद, हज़रत शेख भी इस पर अमल करते थे, मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह। आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहो कि करो, न करो, आपके ऊपर है। तो पाकिस्तान में हमारे एक बुज़ुर्ग है, अल्लाह ताला उनका साया तादेर बाआफ़ियत कायम रखे उम्मत पर, जिससे मेरी मुराद है हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ साहिब सखरवी दामत बरकातुहुमुल आलिया। पाकिस्तान के अंदर कराची में दारुल कराची है, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाह अलैह का कायम करदा, हमारे इस्माइल चचा ने देखा है, वहाँ वो अब भी उस्ताद है। तो उनके खुतबात छपे हुए हैं, बयानात, उसमें मैंने पढ़ा, हज़रत ने फरमाया कि भाई घर की औरतों को कामकाज होता है कि बाज़ घरों में मगरिब बाद खाना होता है फ़ौरन, बाज़ में असर बाद होता है। तो कहा कि अगर असर बाद उनको खाना पकाना है और ये दुरूद शरीफ उनका पढ़ने का मामूल भी है, पढ़ने जाएगी तो वक्त ख़र्च हो जाएगा। और बाज़ मियाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सख्त मिजाज होते हैं। यहाँ तो हसन भाई अपना नाम लेवानुं बद्दानी मरगी डब्बा में हैं। तो बहरहाल इसलिए वहाँ जो है
वो सख्त मिजाज होते हैं तो उसको बीवी को ख्याल रखना पड़ता है। हाँ देखिए फुकहा ने कितना ख्याल किया कि किसी का शोहर जालिम है कि नमक ज़्यादा हो गया तो मारता है, जुल्म करता है छोटी छोटी बात पर। तो जैसे फुकहा ने रोज़े की हालत में उस औरत को कि जिसका छोटा बच्चा है और माँ का दूध वो पीता है, माँ दूध पिलाती है, नहीं वो दूध भी पिलाती है, या ये कि दूध छुड़ा दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि औरतें खाना शुरू करवाती है तो वो खिचड़ी जिसे बोलते हैं चावल, तो माँ क्या करती है मुंह में रखती है ना, चबाती है, और चबाने के बाद मम्मम है ना, हम उसको क्या बोलते थे हर्ष, मम्मम, तो मम्म खिलाती है तो मम्मम है। तो कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा चबा ले, रोज़ा रखे, जायका नीचे न जाने दे हैं, और चबाए, क्योंकि उसको नरम करके देना पड़ता है ना, तो इजाज़त दी है। इसी तरह उस खातून को भी इजाज़त दी कि उसका शोहर बड़ा जालिम है, मारेगा तो क्या करे, यूं हाँ नीचे चखना है, नाश्ता नहीं करना है, ये याद रखियो हैं। चखना वो थोड़ा सा होता है, बम्बई की तरह नहीं चखने का। पहले वो सुलेमानी उस्मानी हलवा वाला होता था, तो वहाँ हमने देखा, हमारे वालिद भी ले जाते थे, और एक साहिब हमारे गांव के मेरे साथ आए थे तो मुझे सिखा रहे, મને કહે કે આપણે અડધું તો ચાખવામાં જ પેટ ભરી લેવાનું, એમ કહે હું જેટલું ચાખું તેટલો મને કે તું ચાખા જ કરજે। तो क्या करे, अब करना पड़ता है बड़े हैं तो वो बस चखने में कितना सारा जो है वो खा जाते हैं। तो वैसा नहीं, चखना वो थोड़ा सा होता है, और औरत तो चूँकि खाना पकाती है तो वो एक्सपर्ट हो जाती है ना, पता चल जाता है, तो उसकी इजाज़त जो है वो दी है। तो यहाँ भी इजाज़त दी कि जुमा के बाद दुरूद शरीफ असर के बाद पढ़ने का मामूल है, तो क्या करो, औरत को कहा कि कोई बात नहीं, किचन में जाए, खाना भी पकाती रहे, और साथ में ये दुरूद शरीफ अगर पढ़ती भी रही तो इंशाअल्लाह वो फजीलत की मुस्तहिक हो जाएगी। तो औरत के लिए हैं, तो हम मर्द पे भी कोई ख़ास काम हो तो क़यास कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, वो भी पढ़ता जाए, इंशाअल्लाह सवाब का मुस्तहिक हो जाएगा। तो बाज़ कामों में ऐसी उलमा ने रियायत दी है। तो यहाँ भी कि कुछ देर हम सीधी करवट सोए और अभी नींद नहीं आई, और जी करता है कि भाई दूसरी करवट जो है लेट जाए, अब दूसरी करवट ले जाओ, कोई बात, लेट जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए। अब आप हिंदी की चिंदी मत करना, मुझे बाद में अभी बयान के बाद पूछने लगो, मौल साहब थोड़ी वार એટલે કેટલી વાર हैं, हाँ ये मत पूछना आप। बहुत सी चीज़ें, एक बात याद रखो काम की, फुकहा ने राय मुबतला बिही पर छोड़ दिया है। मैं जुमला फिर बोलता हूँ, याद रखियो, राय मुबतला बिही, यानी उस आदमी के ऊपर छोड़ दिया कि जजमेंट तुझे करना है, फैसला तुझे खुद करना है। तो भाई हम खुद फैसला करें कि ये मैं सोया हूँ वो थोड़ी देर में आ गया या नहीं, समझ आया। जैसे राय मुबतला भी ही कहाँ है, नमाज के अंदर खुजाना नहीं है। वो लोगों की आदत होती है, एक हाथ से कभी इधर खुजाया, फिर दूसरा रखा, फिर इधर जो है वो खुजाया, अब हाथ से चैन नहीं पड़ा तो पाँव से इधर जो है वो खुजा रहे हैं। पता नहीं पूरी नमाज जो है वो इसी तरह वो पढ़ते हैं। एक रुकन में 3 मरतबा एक साथ किया तो नमाज फासिद हो जाती है। आम तौर पर ऐसा तो नहीं होता है। फिर जो आदमी नमाज की हालत में कभी इधर खुजा रहा है, कभी जो है वो उधर खुजा रहा है, क्या उसकी नमाज रही कि नहीं रही? अमल कसीर आपने सुना होगा, हैं? अमल कसीर जिसे कहते हैं कि जिससे नमाज क्या हो जाती है, फासिद हो जाती है। तो अमल कसीर में एक बात तो उलमा ने ये लिखी कि जो आदमी नमाज में नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और नमाज में मैं कभी इधर खुजाता हूँ, कभी उधर खुजाता हूँ, या बाज़ लोगों को इधर देखिए नमाज के अंदर वो खड़े होंगे ना, तो खड़े होके यूँ पीछे से, पीछे की तरफ पूरे कुर्ते को जो है वो करेंगे। अला भाई अस्तरी तो टूटवानी हैं, ते थोड़ी कहीं कायम रहवानी कि वो अस्तरी वो टूट ना जाए। और बाज़ों की आदत होती है कि सजदे से उठेंगे
तो पहले वो कफनी है हनीफ भाई, वो यूँ ऊपर कफनी वाले करते हैं, शर्ट और टी शर्ट वाले तो कर ही नहीं सकते और जुब्बे वाले भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कफनी वाले कर सकते। तो वो क्या करते हैं, करते कि नहीं भाई बोलो, हैं कि वो यूँ क्यों, और ख़ास तौर से कब करता है, बिल्कुल नमाज से पहले अस्त्री करके आया है, घर वाली स्त्री ने अस्त्री करके दी है, तो अब ये कि वो शल जो है वो टूट ना जाए, तो इस तरीके से वो ये, तो ये गलत चीज़ है। नमाज के अंदर अल्लाह के सामने आजिज़ी है, भूल जाना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, हैं। इसीलिए हमारे हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब जुलैवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते थे, फरमाया कि नमाज के ख़त्म पर शुरू पे तो अल्लाह ने अल्लाहु अकबर रखा है। नमाज हम जब शुरू करते हैं तो क्या कहना है, अल्लाहु अकबर। क्यों अल्लाहु अकबर ही अल्लाह ने चुना, दूसरा और कोई लफ्ज़ नहीं चुना, बता दिया कि अब तुम सुपर पावर हस्ती के सामने खड़े हो, हैं कि जो वाकई में सुपर पावर है। अच्छा, नमाज जब ख़त्म होगी तो ख़त्म पे अल्लाहु अकबर नहीं है, सुभान अल्लाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, बल्कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सलाम है। और सलाम हज़रत कितनी प्यारी बात समझाई कि आदमी सलाम कब करता है कि या तो वो गायब हो और दूसरा हाजिर हो, या वो हाजिर है और जो दूसरा गायब था वो क्या हुआ, ऐसा ही है ना भाई। हम बाहर खड़े थे मस्जिद के बाहर, अभी मान लो कोई नहीं है, हम अकेले खड़े हैं, अब एक आदमी गायब था, अब वो हमारे पास आएगा तो वो क्या करेगा, सलाम करेगा, है ना। और अगर कोई नहीं है या अभी हम हैं और मैं कहता रहूँ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, તમે બે ચાર વખત ખબર है પછી કહે કે ચાલો यार મોલ સાહેબ ने હવે तो હોમ ટર્નમાં મોકલીએ આપણે, हैं डिपार्टमेंट के अंदर भेजो, वो मेंटल डिपार्टमेंट में। क्यों, सलाम हाजिर है सब तो थोड़ी कुछ करना है, और कोई नहीं है तब भी नहीं करना है। गायब आदमी हाजिर होगा तो सलाम है। तो अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, हुजूर को तो मेराज हुई है, लेकिन उम्मती के लिए भी अल्लाह ताला ने रखा। हुजूर के फरमाया नमाज मोमिन की क्या है, मेराज है। हाँ कि अब वो गोया कि अल्लाह ताला तो हर जगह है, लेकिन एक बांदी ने भी सवाल किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह कहाँ है, ऐन अल्लाह, तो हुजूर ने जवाब में फरमाया उसको समझाने के लिए कि वफ़िस समा, कि अल्लाह ताला कहाँ है, आसमानों के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर। और हमें भी हमारे माँ बाप ने, असातिज़ा ने बचपन में यही समझाया कि अल्लाह कहाँ है, तो कि छेक ऊपर, चाना मामाना भी ऊपर है, तो उसके जो है वो ऊपर है अल्लाह ताला। तो हम भी गोया के यहाँ हाजिर थे पहले, अल्लाह अकबर कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, अल्लाह के ध्यान में। हाँ, दूसरी और जगह नहीं, हम तो कहीं और गायब होते हैं, अल्लाह के ध्यान में गायब हो जाना है। और इमाम साहब अब लेकर आए वापस, या ख़ुद हम अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम वापस आए कि अस्सलाम वालेकुम, गोया कि हम गायब थे अब क्या हो गए, हाजिर हो गए। ये है असल नमाज। ये नमाज के अंदर जो है वो करते रहना। अब एक बात पता नहीं बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, हमारे लोग भी बड़े बदमाश है बाज। ये बेचारे कफनी कुर्ते वाले को मसला होता है कि वो ये चीज़ पहनते हैं तो एक ख़ास कैफियत न होने की हो जाती है कभी, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं भाई, इसलिए वो जैसा ही खड़ा होगा पहले क्या करेगा, समझ रहे हो ना, मैंने खाली इशारा कर दिया हैं, करते ना ऐसा बात लोग, हाँ मजाक उड़ाते हैं, तो उस वजह से वो बेचारे फिर वो चीज़ वो जो है वो करते हैं। तो ये नमाज में ये नहीं करना है। तो उलमा ने अमल कसीर में एक चीज़ ये लिखी कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आरिफ भाई, नूरानी भाई, उन्होंने ये देखा कि भाई मैं इधर खुजला रहा हूँ, उधर खुजला रहा हूँ, मैं कफनी सीधी कर रहा हूँ, कपड़े संवार रहा हूँ, तो उन्होंने ये समझा कि ये तो नमाज में नहीं है। जमात होगी तो कोई नहीं समझेगा, मैं अकेली सुन्नत पढ़ रहा हूँ और ऐसे ही मैं खड़ा हूँ और यूँ इस तरह से हरकत कर रहा हूँ, तो कोई क्या समझेगा कि अभी इन्होंने कॉल बांधा नहीं है, अभी कॉल बांधने वाले, इसलिए ये शक्ल में। तो बाहिर वाले ने समझा कि ये आदमी नमाज में नहीं है, उसकी हरकत को देखकर, और उसकी हरकत भी वैसी थी, उसकी नमाज गई, ये अमल कसीर हो गया।
कि बाहर वाले ने ये समझा, लेकिन हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से ये मसला मैंने खुद पूछा था हज़रत से। मैंने कहा हज़रत आपकी क्या राय है इसमें? तो हज़रत ने समझाया, उसका ख़ुलासा ये है, फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, कि भाई फ़ुक़हा ने ये बात लिखी है, लेकिन दूसरे आदमी ने समझा कि नमाज में नहीं है, इसने तो नहीं समझा, वो तो बाहर वाला ये समझा, ये तो नमाज जारी रखेगा। और दूसरा ख़तरा ये है कि अगर हम कहने भी जावे कि भाई तू यार अभी इतना उभरेलो तो आ तो लागे कि तू नमाज में नहीं मले, तो બધા તો શુક્રિયા અદા કરવાવાળા નહીં હોય। શું કે જાની તું તારું કામ કરી, હવે તું કેવી નમાજ પડે મેં બહુ જાણું બધું। પેલો હસન બસરી ન બનતું है हसन भाई, फिर जो है वो ऐसे भी कहने वाले होते हैं ना। तो इसलिए हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि फ़ुक़हा ने इस पर ख़ुद छोड़ा कि राय मुब्तला बिही, मैं नमाज में ऐसी हरकत कर रहा हूँ, मैं खुद सोचूं, आप अल्लाह न करे ऐसी हरकत कर रहे हो, आप खुद सोचो कि क्या ये हरकत नमाज के शायान शान है, ये हरकत नमाज में मुनासिब है। अगर मेरा और आपका दिल ये गवाही दे रहा है कि भाई ये नमाज के मुनासिब नहीं है तो मत करो, और 8:25 हो जावे तो अब बयान भी आगे चलाना मुनासिब नहीं है तो मत करो, बंद करो। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। भाई इसको रहने दो यार, क्यों लाना पड़ता है। देखो क्लैप्टन में माशाल्लाह पूरा साल वहाँ पंखा पड़ा होता है, किसने रोड वाले बखील है क्या हैं, 3-4 दिन और जाके उसको घुसा देते फिर अंदर वापस कमरे में। वो मैंने एक आदमी को पूछा था लास्ट ईयर में कि वो केम करे, तो कि बीजा यूज़ करे। अरे बीजा यूज़ कर तो थी हैं, हाँ उन्होंने ये कहा अशरफ भाई, लेकिन दूसरे यूज़ कर, मैं क्या हो गया दूसरे यूज़ करे, नहीं अगर किया भी तो क्या हुआ, किसी को कोई ज़रूरत होगी है तो वो नमाजी है, अल्लाह के घर में आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद को अल्लाह ने दे रखा है माल है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है, और नहीं होगा मांगेंगे तो इंशाल्लाह दे देंगे। तो भाई इनको जो है वो रखो, ये क्या यार, इसको तवाफ़ कराओ हैं, कभी इसको या हज कराओ, कभी मीना से मुज़दलिफ़ा और कभी मुज़दलिफ़ा से अरफात। तो